उसमें देख सकते हैं। जी और पैन कार्ड इनके बिहार पर आपको पैन लोन दिलाना, आपको मोबाइल लोन दिलाना, आपको गाड़ी का लोन दिलाना, कई तरीके तो उनका सिविल स्कोर खराब है, जिस कारण से उनको लोन नहीं मिल सकता। तो फिर हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी थी, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट्स हमें और भी आई थी, जिनमें लोगों ने हमें ये कंप्लेंट दी थी कि हमारा सिविल स्कोर खराब है, लेकिन हमने कोई लोन आज तक लिया नहीं है, तो भी हमारा लोन डिफॉल्ट दिखा रहा है, और जिसकी वजह से हमारा स्कोर खराब है और हमें आगे लोन नहीं मिल पा रहा। तो इस केस की हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, और इसमें हमने 7 एक्यूज को पकड़ा। तो पूछताछ में ये बात सामने आई है कि कुछ जैसे बहुत सारी हमारी स्टोर्स होती है जिन पे हम डिजिटल कोई भी मोबाइल लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, तो वहाँ पे इंस्टेंट ईएमआई हमें मिल जाती है। ठीक है, आप वहाँ पे मान लीजिए मोबाइल लेने गए हैं या लैपटॉप लेने गए हैं, तो वहाँ पे बैंक्स के बहुत सारे वेंडर होते हैं जो ये बात बोलते हैं कि आपको अभी इंस्टेंट ईएमआई मिल जाएगी और आप अभी वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने घर ले आ सकते हैं। तो जब इस गिरोह को हमने पकड़ा, तो उसमें ये बात सामने आई कि कुछ लोगों का फर्जी पैन कार्ड बन जाता था और आधार कार्ड बन जाता था, और उन्हीं के नाम से एक अकाउंट नंबर खोल दिया जाता था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक फर्जी व्यक्ति को तैयार करके उसी की फोटो खींचती थी, पैन कार्ड आधार कार्ड में उसी की फोटो लगती थी, और वो क्रोमा स्टोर या फिर विजय सेल स्टोर, ऐसे अन्य प्रकार के स्टोर जहां पे बैंक के वेंडर्स ऑलरेडी स्टोर्स पर बैठे हुए होते हैं और वो लोग इंस्टेंट ईएमआई देते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स ले आके देते थे और वो उनका इंस्टेंटली लोन कर दिया करते थे। तो इसमें जो एक्यूज हमने पकड़े हैं, उसमें एक जो हमारी बैंक सर्विसेज है एचडीबी बैंक, उसका एक कर्मचारी था साहिल नाम का, जो ऑलरेडी खुद भी मिला हुआ था, और वो भी इस गैंग के साथ मिलके इजीली ईएमआई देता था उन मोबाइल की या फिर लैपटॉप की या किसी भी चीज की, और वो ईएमआई मिलते ही उन लोग को कंसर्न स्टोर से वो मोबाइल मिल जाता था, और इस मोबाइल की कभी ना कोई पेमेंट की जाती थी ना कुछ होता था। तो इससे अल्टीमेटली लॉस बैंक को भी होता था और कस्टमर को भी लॉस होता था, क्योंकि उसका एक तरीके से सिविल स्कोर खराब हो जाता था, जिसकी वजह से वो लोन आगे नहीं ले पाता था। तो इसमें हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और इसमें मेजरली लोग हमने गाजियाबाद यूपी से पकड़े, और एक जो है एक्यूज इसमें गोपालगंज बिहार का भी है, जिसमें हमें कुल अभी रिकवरी हुई है 4,000 रुपए की, और इसमें एक मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड भी मिले। और क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में जब हमने और भी क्रोमा से पूछा कि इन्होंने कितने मोबाइल ऐसे ही लोन कराए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने अकेले ने कम से कम 180 मोबाइल लोन कराए हुए हैं, और अगर आप 180 का 50,000 की भी एक कीमत का माने अंदाजन, तो ये कम से कम अच्छा खासा फ्रॉड है, करीब मतलब 50-60 लाख का फ्रॉड है जो अभी चल रहा है। तो ये फ्रॉड हमारे पास और भी काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं इस बारे में, तो मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर भी करना चाहूंगा, और जितनी भी ये स्टोर्स फिजिकल स्टोर्स हैं उनको भी ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहूंगा कि उनकी दुकानों में जो लोन कर रहे हैं व्यक्ति, उनपे खासकर निगरानी रखें। बैंक्स भी खासकर जो उनके थर्ड पार्टी जिनको वो ठेका देते हैं लोन कराने का, उन पे भी खासकर निगरानी रखें, ताकि इस टाइप के फ्रॉड लोगों के साथ नहीं हो। और क्योंकि ये फ्रॉड इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है उसको तब पता चलता है जब वो किसी लोन के लिए अप्लाई करता है या अपना सिविल स्कोर ऑनलाइन चेक करता है, तब जाके उसको पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जागरूक भी करना चाहते हैं, और बैंक्स और जो स्टोर्स हैं उनको भी ये जागरूक करना चाहते हैं कि वो उसमें करेक्टिव स्टेप्स लें, ताकि इस टाइप के क्राइम में कमी आ सके। इसका मास्टरमाइंड कौन है, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है? देखिए, इसमें हमारे टोटल जो हमने एक्यूज पकड़े हैं वो 7 हैं, जिसमें जो मोस्टली लोग 10th पास है या 12th पास है, और एक जो साहिल नाम का व्यक्ति है जो ऑलरेडी बैंक का एक तरीके से थर्ड पार्टी पे कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी था, जिसने इस पूरे लोन को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया, और इसमें अलग अलग बेनिफिशियरी थे, जिसमें से मेन एक्यूज विनीत श्रीवास्तव, जिसने मतलब जो ऑनलाइन देखता था लोगों का पैन कार्ड चेक करता था या फिर पैन कार्ड नंबर निकालता था, और उसी की वजह से फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाता था। सर ये जो 180 लोन हुए खाली फरीदाबाद गए, इससे बाहर के भी? देखिए, इसमें हमने उनसे पूरा डेटा लिया है कि इस व्यक्ति ने कितने
मोबाइल इशू करवाए। अब वो अलग अलग जगहों के हैं, मतलब वो पूरे एनसीआर में किसी ने भी मोबाइल, किसी के भी नाम से मोबाइल लिया होगा तो और भी लोग इससे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इसके इस साथ सर ही इस स्कैम के लोगों को बाद कोई जागरूक गाइडलाइंस जारी की गई है? इस बारे में हम गाइडलाइंस इशू करेंगे, कंसर्न बैंक्स को भी करेंगे और जो स्टोर्स हैं उनको भी इस बारे में नोटिस दिए जाएंगे कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें इस मामले में, और उनके अंदर जो भी मशीनरी काम कर रही है, भले ही जो स्टोर पे व्यक्ति काम कर रहा है जो मोबाइल दे रहा है, या फिर जो थर्ड पार्टी के लोग उनके स्टोर्स में बैठे हुए हैं बैंक के लोन इशू करने के लिए, उन पे कड़ी से कड़ी थोड़ी निगरानी रखें ताकि उनकी सेल्स भी इफेक्ट नहीं हो, लेकिन इस टाइप के फ्रॉड भी डाटा कैसे कलेक्ट करते थे? जी, इनसे हमारे 4,000 रुपए रिकवर हुए हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ एक्यूज और बकाया हैं जो मेन बेनिफिशियरी थे। इसके अलावा एक मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड भी मिले। सर ये बैंक कर्मचारी कहाँ का है? ये फरीदाबाद का है, बाहर का है? गाजियाबाद से ही। सर ये जो मोबाइल फोन्स हैं, ये अगर कहीं अगर डे मार्केट में अगर इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके लिए क्या हाँ, तो इसमें बेसिकली इनका तरीका यही था कि मोबाइल पहले ये परचेज करा लेते थे अपने आदमी को ले जाके वहां पे, क्योंकि उसी की पैन कार्ड फोटो में उसी की फोटो होती थी, तो उसको ले जाके फिर ये उसको मार्केट में 8 से 10 हजार रुपए कम में बेचते थे, लेकिन बिल वगैरह इनके पास ओरिजिनल होते थे। सर किन किन बैंक और फाइनेंस कंपनी के नाम पर उन्होंने ठगी की है, कौन कौन शिकार बने हैं सर? देखिए, इसमें एक जो बैंक का नाम सामने मतलब जिनका कर्मचारी ये था वो एचडीबी बैंक था, जिनके नाम से ये लोन हो रहे थे, लेकिन एक तरीके से बैंक को भी इसमें लॉस है क्योंकि उनका लोन का पैसा ही वापस नहीं आ रहा है, तो एक तरीके से बैंक भी लॉस पे है और जिसके नाम से लोन लिया जा रहा है वो भी। सर गिरोह में साथी है और क्या आशंका है कि और भी गिरोह में और व्यक्ति अब हो सकते हैं? देखिए, इसमें क्योंकि आपको बताइए कोई सिम कार्ड इशू करता है, कोई अकाउंट इशू करता है, ये सारे भी फर्जी अकाउंट्स ही होते हैं जिनमें पैसा आता है, विड्रॉ होता है, तो उसमें कुछ एक्यूज अभी बकाया है जिनको हम जल्द से जल्द। फरीदाबाद से कुछ मामले निकल के आए हैं सर, जिन फरीदाबाद के कुछ लोगों से जिनसे इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, कुछ लोगों का निकल के आया है कि सुलझा है कुछ मामला? देखिए, हमने जिनके इन्होंने जो ये लिए थे मोबाइल जिनके नाम से लिए थे, तो कुछ को हमने इस केस में शामिल तफ्तीश भी किया था, उनको भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन किया था, तो कुछ अभी निकले हैं, लेकिन हम उस पर भी और काम कर रहे हैं। डेटा अभी आया ही है जिसको हमें फर्दर एनालाइज कर रहे हैं। ये कितने समय से फर्जीवाड़ा कर रहे थे? कब से फर्जीवाड़ा कर रहे थे? इनको लगभग 1-1.5 साल हो गए ये काम करते हुए। सर आइडिया कहाँ से आया इनको ये सब चीजें करने का? देखिए, क्रोमा में पहले इनिशियली जैसे इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो ऐसे ही या तो क्रोमा स्टोर पे कहीं छोटे मोटे लेबर का काम करते थे, या फिर कोई कस्टमर के सेल्स पर्सन का काम करते थे, या फिर इनका ऐसा था कि बैंक में कभी थर्ड पार्टी के नाम से जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होती है उसमें काम करते थे, तो इनको पता था कि कैसे लोन लिया जाता है, कैसे सामान खरीदा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो ये सब की इनको जानकारी सर इन सातों की एज कितनी है, सभी सातों की? देखिए, इसमें एज जो इनकी है वो सभी की 25 से 30 साल के बीच में एज, तो मतलब मोस्टली ये सारे यंग लड़के ही हैं। कौन से स्टेट के रहने वाले हैं सर? देखिए, इसमें जो हमारे 5 एक्यूज हैं वो यूपी के हैं और 6 एक्यूज यूपी के हैं और 1 बिहार। तो पहला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका? अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इनका इन्वेस्टिगेशन में हम कंसर्न स्टेट्स को लिखेंगे कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका। अभी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज अभी सामने नहीं है। सर आइडिया कहाँ पर तैयार करते थे? आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाते थे? पैन कार्ड, आधार पैन कार्ड जिनसे ये बनवाते थे, लैपटॉप कंप्यूटर भी हमें वो रिकवर हुए हैं। कहाँ से सर? कहाँ से? कहाँ से चलाते थे? गाजियाबाद से। ठीक गाजियाबाद से। ठीक है। रिमांड में है ये? जी, अभी रिकवर। कितने दिन के लिए? 18। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू।